अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये है मेरी जॉर्डन सीरीज़ की 18वीं वीडियो। हम मौजूद हैं इस वक्त एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर। नीचे वादी आप देख सकते हैं कितनी नीचे है और दूर है। और हम कहाँ आए हैं जी? तो हम आए हैं यहाँ, और ये है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकाम। यानी कि यहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनकी कब्र है और मस्जिद है। तो हम आए हैं यहाँ ज़ियारत करने। तो यहाँ से जब हम अंदर दाखिल हुए, बिल्कुल सामने मकाम हूद था। वहाँ पर हम पहुँचे, लेकिन देखा कि वहाँ गेट पर ताला पड़ा हुआ था। हमने वहाँ इर्द गिर्द घूमे ताकि हमें वहाँ कोई मुतवल्ली नज़र आए जिनसे हम दरख्वास्त करें कि वो ये लॉक खोलकर हमें अंदर मकाम हूद की ज़ियारत करवाएं। अगर आप सोच रहे हों कि मकाम हूद क्या है, तो मकाम वैसे तो अरबी में कब्र को या मज़ार को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नहीं, ये एक गार है जहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम रहा करते और इबादत फरमाया करते थे। बहुत ऊंची पहाड़ी के अंदर है ये गार, जो है अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकाम। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये गार के अंदर ये जहाँ जायनमाज़ बिछा हुआ है, ये है उनका मकाम। और इसको इस तरह दरवाज़े के साथ बंद किया हुआ है बारिश वगैरह से बचाने के लिए। ऊपर तरपाल डाली हुई है, शेड टाइप जो होता प्लास्टिक का, ये इस तरह लॉक किया हुआ है। अभी देखेंगे हम यहाँ के जो अभी जितनी देर में हमारे साथ जो टैक्सी ड्राइवर थे वो यहाँ के मुतवल्ली को बुलानेंगे, तक हम ऊपर आए। और ऊपर यहाँ पर ये थोड़ा सा किता ज़मीन जो है वो खाली छोड़ा गया है, जिसके ऊपर घास वगैरह लगी हुई आप देख रहे हैं। बाकी सारा बहुत उम्दा पत्थर से इसका फर्श बनाया गया है। हमें नीचे से हमारे गाइड ने आवाज़ दी कि मुतवल्ली आ गए हैं, तो आप नीचे आ जाइए ताकि हम अंदर गार की ज़ियारत करें। ये पूरी मस्जिद है, यहाँ पर 5 वक्त नमाज होती है। और यहाँ पर मैं एक ज़रूरी चीज़ बताती चलूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन रवाज है कि पाकिस्तान में मसाजिद के साथ मदरसे भी ज़रूर होते हैं, या मसाजिद के अंदर ही बच्चे हिफ्ज़ की क्लासेस या नाजरा क्लासेस लेते हैं। पूरे जॉर्डन में हमें कहीं भी ये सिस्टम नज़र नहीं आया। तो यहाँ से नीचे उतर के अब हम दाखिल हो रहे हैं मकाम हूद अलैहिस्सलाम की तरफ। ये लॉक उन्होंने खोल दिया है। यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे। और यहाँ जिस मकाम पर मंसूब किया जाता है कि अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम यहाँ पर इबादत फरमाया करते थे, वहाँ पर अभी भी 2 जायनमाज़ बिछे हुए हैं। यहाँ पर हमने अपने जूते उतारे और बारी बारी नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए दुआएं की। ये गार के अंदर के मनाजिर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पत्थरों से बना हुआ बहुत ही कदीम, हज़ारों साल पुराना गार है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद थे, क्योंकि इनको मिम्बाद कौमी नूह के लफ्ज़ से कुरान पाक में इनका ज़िक्र किया गया है। यानी कौम नूह अलैहिस्सलाम के खुलाफा में से, यानी कौम नूह के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे आद कहा जाता है, वो आई थी। अगर हम थोड़ा सा कौम आद के बारे में आपको बताते चलें, अगर आप नहीं जानते, तो ये आद अरब के नहायत कदीम कबीले और साहिब क़ुव्वत व इक़्तिदार अफराद थे। ये अरब के नहायत कदीम बाशिंदे थे जो कसरत अफराद, कसरत कबाइल के एतबार से बहुत बाअज़मत व सत्वत जमात की हैसियत में थे। ये अरब से निकलकर शाम, मिस्र और बाबल की तरफ बढ़े और वहाँ ज़बरदस्त हुकूमतों की बुनियादें कायम की। आद का ज़माना करीबन 2000 कबल मसीह माना जाता है। आद का मरकज़ी मकाम अर्ज़ अहकाफ़ है। ये हज़रमूत के शुमाल में इस तरह वाक़ है कि इसके शर्क़ में अमान है और शुमाल में रुबा खाली।
یعنی جس کو جو آج جارڈن یعنی عمان کے مضافات میں آپ کو جگہ ملتی ہے۔ یہ بت پرست تھے اور اپنے بیشتر قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم پرستی تراشی میں ماہر تھے۔ بعض قدیم ماہرین کے مطابق ان کے معبود قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ یہ اپنی مملکت کی سطوت و جبروت اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ صاحب جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کے متولی ہیں اور ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں جو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنایا۔ اگر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں تو یہ سب سے زیادہ معزز شاہ خلود کے ایک فرد تھے۔ آپ کا رنگ نہایت سرخ و سفید تھا اور آپ بہت وجیح یعنی ہینڈسم تھے اور آپ کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی ان کو جھٹلایا اور کہتے کہ ہم سے زیادہ شوکت کا کون مالک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام سے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نہیں جانتے تو میں آپ کے علم کے لیے بتاتی چلوں کہ میں نے جارڈن میں جو مقدس مقامات کی زیارات ہیں وہ ساری ایک پلے لسٹ میں ڈالی ہیں اور مقدس مقامات کی سیریز کے نام سے میں ساری ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ دیکھ لیجئے۔ اس میں جارڈن ویسے تو سیر و سیاحت کے لیے بہت اچھا ملک ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدس مقامات کے لیے بھی بہت مشہور ہے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے بھی بہت سے مقدس مقامات ہیں، جن میں صحابہ کرام اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کی مزارات اور ان کے مقامات کا ذکر آیا ہے۔ تو ساتھیے اجازت دیجیے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔